स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10 की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा आज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होगा और दोनों एंगल कौन से होंगे? 90 डिग्री से कम होती है। तो देखो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो या तो इस पॉइंट से बनेगा या फिर इस पॉइंट से बनेगा। कैसे देखते हैं? सपोज इसको नाम दे देते हैं कुछ A B C। ठीक है, तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि कोई पर्सन है वो या तो इस पॉइंट पे खड़ा होगा या फिर इस पॉइंट पे खड़ा होगा। अगर हम कोई पर्सन है वो यहाँ पर खड़ा है तो दैट मींस एंगल कहाँ से बनेगा? वो इस पॉइंट से बनेगा। ठीक है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा अल्फा, कोई भी हम नाम दे सकते हैं इसको। तो अब देखो इस पॉइंट के ये जो एंगल है, इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है? ये वाली। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक, अब अगर मैं इस एंगल के एडजेसेंट साइड की बात करूं तो इस एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? ए बी। ये जो साइड होगी ये क्या होगी? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, अब देखो ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। इसे हम क्या बोलेंगे? बेस। मींस ए बी बेस हो गया, ए सी हाइपोटेन्यूस हो गया और बी सी ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। इतनी बात पता भी होगी आप लोगों को। ठीक है, ठीक। तो देखो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम हमेशा हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल आना चाहिए। उसमें आपके राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? जिसमें 90 डिग्री एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है, और दोनों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। और इसमें जो हम एंगल लेंगे वो या तो यहाँ से लेंगे या फिर यहाँ से लेंगे। अब अगर इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, बेस ये होगा। ठीक, अगर मैं इस पॉइंट पे बात, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, मींस कुछ इस टाइप से होगी कंडीशन कि कोई टावर है या कोई मीनार है जिसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है, तो एंगल कहाँ से बनेगा? इस पॉइंट से बनेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इसके अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? ए बी। और इसके एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? बी सी। तो देखो हमें एक बार इस ट्रायंगल को हम रोटेट करके देखते हैं। अगर इसको हम ऐसे रोटेट करें तो किस टाइप से बन जाएगा ये ट्रायंगल? ऐसे बन जाएगा, है ना। इसको मैंने क्या करा? इसको ऐसे घुमा दिया तो दैट मींस ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो अब इसके अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी हो गई? ए बी। यानी कि जो ये, ठीक है, जो पहले बेस था अब वो क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। और जो बी सी जो पहले परपेंडिकुलर था अब वो क्या बन जाएगा? बेस। हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। अब इस केस में दो कंडीशंस होंगी, या तो हम एंगल इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेंगे या फिर एंगल इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेंगे। अगर हम एंगल इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तब हमारी अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड। इसके एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। क्लियर? अब अगर हम पॉइंट ले रहे हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, मींस एंगल बन रहा है यहाँ से, तब हम क्या करेंगे? देखो इस ट्रायंगल को हम कैसे घुमा देंगे? ऐसे घुमा देंगे। घुमा दिया, जब हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, आप इसको देखो इस टाइप समझो, इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो सी पॉइंट यहाँ हो गया, बी ए ये। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी? ये वाली। इसके एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? ये। मींस जो पहले परपेंडिकुलर था अब वो बेस बन गया, जो पहले बेस था
अब वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इतना बस ध्यान रखना होता है जब भी क्वेश्चंस करते हैं तो आपको इस टाइप से दे रखा होगा कि साइन ए माइनस कॉस सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, अभी बताऊंगी। तो आपको इतना एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप रोटेट कर लो, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस बन जाएगा, जो बेस होगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा जब हम एंगल चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है, आपको एक फैक्ट आपको याद रखना है। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या याद रखना है, पंडित, मैं लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस ये जो टैक्ट है, ठीक है, इस टैक्ट से हम देखता है पंडित यानी कि पी बद्री, सॉरी पी बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, देखो रेशियो की जब हम बात करेंगे, रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन। भाई अगर मैंने लिखा 2:3, इसका मतलब क्या है, 2/3। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉसेक, सेक, कॉट। अब इनके आगे क्या हो सकता है, कुछ भी, साइन थीटा, कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा अल्फा, साइन ए, कॉस बी, मतलब ये एंगल है, ये क्या है, एंगल, कुछ भी, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, कोई भी अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो साइन की जो वैल्यू, जो साइन का हम कैसे निकालेंगे, रेशो P अपॉन H। ये जो P अपॉन H होगा ये क्या होगा, ये साइन B अपॉन H मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P अपॉन H से। B अपॉन H क्या होगा, cos, ये क्या होगा, cos, और P अपॉन B क्या होगा, tan। इतना याद रखना है, साइन कॉस tan, P अपॉन H साइन, B अपॉन H cos, P अपॉन B tan। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, आपको क्या याद रखना है, ये tan, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P पंडित P, B P H H B। ठीक है, साइन कॉस tan कैसे याद रखोगे, साइन कॉस tan, तो P अपॉन H साइन, B अपॉन H cos, P अपॉन B tan। ठीक, अब देखो जो कॉसेक होता है वो साइन का रिवर्स होता है, सेक जो होता है वो कॉस का रिवर्स होगा, कॉट जो होगा वो tan का रिवर्स है। ठीक है, तो रिवर्स का मतलब क्या, 1 कर दो, है ना। तो अगर मुझे कहीं पर कॉसेक यानी कि कॉसेक थीटा निकालना है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा की हमें हमने वैल्यू कैसे, क्या होती है, P अपॉन H, है ना, यानी कि P अपॉन H। इसका जब हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है, इसका जब हम रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये H अपॉन P। ठीक है, H अपॉन P। अब हम अगर यहां से लेंगे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक, फिर सेक, कॉट। ठीक है, H अपॉन P कॉसेक, सेक क्या होगा, H अपॉन B, ठीक है, और कॉट क्या होगा, B अपॉन P। मतलब इनका हमें रिवर्स कर देना है। एक बार फिर से समझते हैं, देखो हमने क्या लिखा, P B P, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P अपॉन H से, कॉस की B अपॉन H, tan की P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक निकालना है तो साइन का रिवर्स कर दो, सेक निकालना है तो कॉस का रिवर्स कर दो, कॉट निकालना है तो tan का रिवर्स कर दो, सिंपल। ठीक है, अब थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक ट्रायंगल आपको गिवन है, ए, ये बी, ये सी। ठीक है, आपको गिवन होगा कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस होंगे, बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जांपल, ये 3 ये 4। ठीक,
आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, फाइंड साइन ए कॉस ए टेन ए, ठीक है, कॉसेक सी, ठीक है, और सेक सी कॉट, ठीक, ऐसे भी पूछ सकते हैं, कॉसेक ए, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो, सेक ए कॉट ए, इनकी वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। ये क्या है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस हमें नहीं पता, ठीक है, हाइपोटेनियस हमें नहीं पता, और आपको वैसे ही पता है 3 4 ट्रिपलेट बनता है 3 4 5, बट फिर भी आप एग्जाम में क्वेश्चन जब करोगे तो सॉल्व करके दिखाओगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लिखोगे ऊपर, ठीक है, तो कैसे करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, √25, यानी कि कितना आ गया 5, ए सी निकल कर आ गया आपका 5, ठीक। अब आपसे पूछे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सेम वो जो टैक्ट है पंडित बद्री प्रसाद हरण बोले, छोटा सा कहीं लिख लोगे, ठीक है, वैसे तो जब आप इतने क्वेश्चंस करोगे बाद में तो आपको ये याद ही हो जाएंगे। अब देखो साइन ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, p अपॉन h से, p अपॉन h, तो अब यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे क्वेश्चन में, p क्या है 4, b क्या है 3, ठीक है, और h क्या है 5, तो p अपॉन h यानी कि 4 अपॉन 5, ये क्या होगी साइन a की वैल्यू, cos a निकालेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, cos a की वैल्यू क्या होगी b अपॉन h, b अपॉन h, b क्या है 3, h क्या है 5, tan a की वैल्यू निकालते हैं, tan a की वैल्यू क्या होगी p अपॉन b, p क्या है 4, b क्या है 3, क्लियर, ठीक है। अब हम निकालते हैं cosec a, तो cosec a क्या होगा 1 अपॉन साइन a, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, cosec a क्या होगा 1 अपॉन साइन a, ठीक है, या आप h अपॉन p से भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बात एक ही है, तो 1 अपॉन 4 अपॉन 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 5 अपॉन 4, ठीक है। फिर आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, sec a की क्या होगी 1 अपॉन cos a, यानी कि 1 अपॉन 3 अपॉन 5, तो आंसर क्या होगा आपका 5 अपॉन 3, ठीक है। फिर हम निकालेंगे वैल्यू cot a की, तो क्या होता है 1 अपॉन tan a, यानी कि कितना हो जाएगा आपका आंसर, जब इसका रिवर्स करोगे तो इट विल बिकम 3 अपॉन 4, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, साइन c की, cos c की, tan c की, मींस जब हम एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं, दैट मींस अब हम ट्रायंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए अभी जो ट्रायंगल था आपका ऐसा था, अब हम एंगल यहां से लेना, जब मैं इस ये वाला एंगल लूंगी तो दैट मींस एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ये वाली, अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली, जो अपोजिट साइड होती है वो क्या बनती है परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या बनती है बेस, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप छोटा सा ऐसे आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, ए बी, तो अब देखो ये जो साइड थी बी सी, ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, ये
साइन सी की वैल्यू क्या होगी, p अपॉन h। अब इस केस में देखो p की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4 और h कितना है यहाँ पे 5, तो 3 अपॉन 5। फिर हम निकालते हैं cos c की वैल्यू, तो cos c कैसे निकलेगा, b अपॉन h c, यानी कि 4 अपॉन 5। tan c की वैल्यू निकालेंगे, tan c की वैल्यू कैसे निकलेगी, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, ठीक है। सेम cosec c की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 अपॉन कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका 1 अपॉन sin c करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 3। फिर sec c की वैल्यू निकालते हैं तो कितना होगा 1 अपॉन cos c, दैट मींस 5 अपॉन 4। फिर हम निकालते हैं cot c की वैल्यू, तो 1 अपॉन tan c क्या हो जाएगी वैल्यू 4 अपॉन 3, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक, इस टाइप से एग्जाम्स में आ जाते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम इतना ही लेते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस ट्राई कीजिए एनसीईआरटी के, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।